बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम यूनिट पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल्स थ्योरम्स, थ्योरम्स नंबर 11.5 और सेशन नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट, आइए हमारे पास थ्योरम नंबर 11.5 है। अगर तीन या तीन से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक की तय ख़त पर मुतमासिल बनाएं तो वो किसी दूसरे की तय ख़त पर भी मुतमासिल किताब बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत हम खींचते हैं। तीन मुतवाज़ी खतूत, आइए ये हमारे पास ये डियर स्टूडेंट ये फर्ज हमने लिए तीन मुतवाज़ी खतूत। क्या है, हम नाम दे देते ए बी। ये हमारे पास क्या है, सी डी, और ये क्या है, ई, और ये एफ। अगर तीन या तीन से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक की तय ख़त पर मुतमासिल किताब बनाएं तो एक की तय ख़त पे हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले दो किताब एल एक्स और क्यू एक्स ले लेते हैं ख़त। ये लें, ये हमारे पास हुआ एल, ये हमारे पास हुआ एक्स, और एक हम यहां ले लेते हैं। ये हमारे पास एम, हमारे पास हुआ क्यू, क्यू कर लेते हैं इसको, क्यू, और ये हो गया वाई। अब हम क्या कर लेते हैं, हम नाम दे देते हैं। जहां पर कथा कर रहे हैं तो ये हमारे पास एम, ये एन, एम एन पी क्यू, ये हमारे पास आर, ये एस, और ये टी। तो हमें क्या है, अब हमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, ए बी, तीन खतूत थे, ए बी खत। दूसरा कौन सा था, सी डी, और तीसरा क्या था, ई एफ। अगर तीन या तीन से ज्यादा खतूत ये क्या है, मुतवाज़ी हैं, ये ले, ये मुतवाज़ी हैं, ये तीनों मुतवाज़ी खतूत हैं। इस पे हमने क्या किया, एल एक्स किधर है, ये एल, ये एक्स। हमने क्या किया, एल एक्स बिलतरतीब कि कहां पे, एम एन पी पर क्या कर रहे हैं, इस तरह कथा करता है, इस तरह कथा करता है के हमारे पास क्या है, एम एन, ये मुतमासिल है, एम एन, ये क्या है, मुतमासिल है, एन पी के, ये ले, एन पी के, ये क्या है, मुतमासिल है। और एक और खत कौन सा है, क्यू वाई। दो या दो से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक की तय ख़त पर मुतमासिल किताब बनाते हैं। मुतमासिल किताब, मुतवाज़ी है तो मुतमासिल किताब बनाएंगे। क्यू वाई
इनको बिलतरतीब कहाँ पर आर एस टी पर क्या करते हैं, पर कता करते हैं। ये देखिए आर एस टी यहाँ पे कता करते हैं। तो हमें मालूम क्या, तो वो किसी दूसरे काते पर भी मुतमासिल किताब बनाएंगे। तो क्या है हमारे पास आर एस, ये जो हमारे पास आर एस है, ये देखो आर एस है, ये भी मुतमासिल है एस टी। ये जो किताब हैं, ये जो किताब हैं ये इनके मुतमासिल हैं। तो आर एस भी मुतमासिल होगा एस टी के। अमल हमने क्या किया, आर से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आर से हमने आर यू किसके, एल एक्स के, ये इसके मतवाजी हमने खत खींचा। इसी तरह हमने यहाँ पर ये ले, ये क्या है, ये हमारे पास आर, ये यू, ये क्या है, ये वी, ये हमारे पास एक, ये हमारे पास 3, ये 2, ये 4। अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखें ये जो आर यू है, ये क्या है, आर से हमने आर यू ये ले, ये जो आर यू है ये किसके, एल एक्स के पैरेलल है, एल एक्स के क्या है, पैरेलल खींचा हमने, ये लो, ये जो आर यू है ये इस एल एक्स के पैरेलल है, हमने खींचा। फिर क्या है, एल एक्स हमने खींचा, जो सी डी को, देखो सी डी को क्या कर रहा है, सी डी को नुक्ते यू पर कता करता है, इसी तरह और कता करता है। और इसी तरह क्या है, एस से हमने क्या किया, एस वी, ये ले एस वी, ये क्या है, ये किसके पैरेलल है, एल एक्स के, ये ले एल एक्स के, ये हमारे पास एल एक्स के, देखिए एल और एक्स के क्या है हमारे पास, मतवाजी, ये मतवाजी केंचा, ये ले, जो नुक्ता है, जो किसको, जो ई एफ को नुक्ता वी पर कता करता है, ये ले नुक्ता वी पर कता करता है। आगे बढ़े, हम इसको साबित करते हैं कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा मुतवाज़ी खुतूत एक ही तय ख़त पर मुतमासिल हों, एक जैसे हों, मुतमासिल हों, तो वो किसी दूसरे काते पर भी मुतमासिल किताब बनाएंगे। आइए साबित करते हैं बयानात और दलाइल से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास हमें मालूम है कि आर यू, ये ले, ये जो आर यू था ये क्या था, ये पैरेलल था किसके, आर यू, ये देखिए आर यू पैरेलल था एल एक्स के, ये ले एल एक्स के। ये हमने क्या किया, ये हमने अमल किया जो कि हमें मालूम था। ये ले, ये क्या है, दोनों ये पैरेलल, ये ले हमने कहा आर यू ये पैरेलल है किसके, एल एक्स के। अब हम आते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ए बी, ये किसके पैरेलल है, सी डी के।
ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये लें, ये पैरेलल है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो हमारे पास एक क्या बना, पैरेललोग्राम MNSR। क्या बना, क्या यही बना? दोबारा देखें, MNUR। देखिए ये हमारे पास है, ये नहीं, ये पैरेललोग्राम, ये है हमारे पास MN प्लस हमारे पास MN, देखिए MNUR। UR क्या है, एक मुतवाज़िउल इज़्ला है, एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। दोबारा देखिए इसको, हम ये कह रहे हैं कि MNUR मुतवाज़िउल इज़्ला क्यों है, क्योंकि RU जो कि तय खत है वो LX के पैरेलल है और AB जो है CD के मुतवाज़ी है। तो इसका मतलब है ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। क्या, MNUR कहाँ पर है, ये MNUR। तो ये हमारे पास क्या है, मुतवाज़िउल इज़्ला है। जब ये मुतवाज़िउल इज़्ला है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखिए MN ये किसके इक्वल होगा, किसके मुतमासिल होगा, RU के। MN ये मुतमासिल है किसके, RU के। दोबारा देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये मुतमासिल है, MN और RU बिल्कुल मुतमासिल है हमारे पास। तो अगर हम इसको ब्लैक कर दें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। ये ले, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ ताकि मज़ीद वाज़ेह हो। तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि MN और RU क्या है, ये मुतमासिल हैं। ये ले, तो जब ये मुतमासिल हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है NP भी मुतमासिल है SU के। तो दूसरा हमारे पास है क्या है, NP ये मुतमासिल है किसके, SU के, SUV के, सॉरी SV के। NP मुतमासिल है SV के। ये ले, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आपने देखा कि हमने कहा ये सेट इसके, ये इसके मुतमासिल है। तो इसका मतलब है MN मुतमासिल होगा किसके, NP के। MN मुतमासिल है किसके, NP के। NP के कैसे, ये देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये मुतवाज़िउल इज़्ला है तो ये दोनों और ये दोनों क्या है, मुतमासिल हैं। ये हमें मालूम है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा मुतवाज़ी ख़ुतूत एक ही तय खत पर मुतमासिल कितात बनाएं तो ये मुतमासिल कितात की वजह से हमें मालूम है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि RU और SV ये भी मुतमासिल है। RU और SV ये क्या है, ये भी मुतमासिल है। अगर MN और NP मुतमासिल है तो इसका मतलब है RU और SV भी मुतमासिल हैं। तो जब ये मुतमासिल हैं तो क्यों है, ये मसावात 1 और 2 की मदद से। क्यों, देखो MN और NP बराबर है तो RU और SU भी बराबर होंगे। तो आपने देखा ये 2 सॉल्ट बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हैं, आपस में मुतमासिल हैं। जब ये मुतमासिल है तो इसका मतलब है कि RU ये पैरेलल है किसके, SV के। ये दोनों मुतवाज़िउल इज़्ला है। ये और ये भी क्या है, आपस में ये मुतवाज़िउल इज़्ला है हमारे पास। तो क्यों है, क्योंकि हर एक LX
हर एक क्या करता है, एल एक्स को एल एक्स के मतवाजी है। ये देखो आर यू भी इसके मतवाजी है और ये भी इसके मतवाजी है। तो आर यू और एस वी क्या है, ये पैरेलल है और ये हमने अमल किया था। और इसके बाद आप देखें हमारे पास आ रहा है जाविया 1 किसके बराबर होगा, 2k। क्यों होगा मतनाजरा जाविया। 3 किसके बराबर होगा, 4k। तो जाविया 1 ये हमारे पास मुतमासिल है, जाविया 1 मुतमासिल है किसके, ये देखें 1 मुतमासिल है 2k, ये ले 2k। और ये हमारे पास 3 जो है जाविया वो किसके मुतमासिल है, 4k, ये ले जाविया 4k। तो जब ये मुतमासिल है क्यों है, क्योंकि ये मुतनाजरा जाविये हैं, ये मुतनाजरा जाविये हैं। आप जानते हैं कि मुतनाजरा जाविये हमेशा क्या होते हैं, हमारे पास मुतमासिल होते हैं। तो आइए मुताबिकत बनाते हैं हम किस किस में। ये हमारे पास है मुताबिकत, हमारे पास मुसल्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, आर यू एस, ये ले मुसल्लस आर यू एस। मुताबिकत हमने लेनी है किसके, एस वी टी, मुसल्लस एस वी टी के दरमियान में हम क्या करते हैं, मुताबिकत करते हैं आर यू एस और एस वी टी के दरमियान। तो क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास आर यू और एस यू क्या है, आर यू और एस यू ये मुतमासिल हैं, आर यू ये मुतमासिल है एस वी के। ये हमारे पास साबित शुदा है। ये देखें यहाँ पर ये साबित शुदा है। इसके बाद हम कहते हैं कि जाविया 1 मुतमासिल है किसके, 2k। क्यों है, मुतनाजरा जाविये हैं। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी साबित शुदा है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जाविया 3 और जाविया 4 क्या हैं, ये भी मुतमासिल है। क्यों, मुतनाजरा जाविये है, साबित शुदा है। ये नहीं, अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास इनके ज़िले और 2 जाविये बराबर हैं तो ये जो मुसल्लसे हैं ये क्या होगा, आर यू एस, ये मुतमासिल होगा किसके, मुसल्लस एस वी टी के। क्यों, क्योंकि इनके एक ज़िला और 2 जाविये आपस में क्या हैं, ये मुतमासिल हैं। तो ज़िला जाविया ये मुतमासिल हैं दूसरे के ज़िला जाविया और जाविया के। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर ये मुतमासिल हैं तो इसका मतलब है आर एस और एस टी भी क्या है, मुतमासिल मुसल्लसों की वजह से आर एस, ये ले आर एस ये भी मुतमासिल होंगे एस टी के। क्यों, क्योंकि मुतमासिल, ये देखिए ये मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाजरा इज़ला की वजह से, और मुतनाजरा इज़ला क्या होते हैं, हमेशा मुतमासिल होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये एस आर एस ये मुतमासिल है एस टी के। हमने साबित कर दिया कि ये हमेशा आपस में बराबर होंगी। तो आपने देखा स्टूडेंट कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा खतूत एक ही तय ख़त पर मुतमासिल कितात बनाए तो वो किसी दूसरे कितात पर भी मुतमासिल कितात बनाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने 3 ख़त लिए, कौन कौन से, ए बी सी डी और ई एफ लिए, और एल एक्स, और हमने क्यू वाई को बिलतरतीब कहाँ पे, एम एन पी आर एस टी पे कता किया। हमने अमल हमने अमल ये किया कि हमने आर यू
और एस यू एल एक्स के मतवाजी केंच है। जब मतवाजी केंच है दोनों ने नुक्ता यू पे और वी पे कता किया, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या बना, हमारे पास आर यू, ये देखो आर यू हम जानते हैं कि आर यू ये पैरेलल है एल एक्स के, ये हमने खींचा हमल की वजह से, और ए बी और सी डी क्या है, ये मतवाजी है। क्यों? ये हमें मालूम है, तो बस एम एन यू आर एक क्या है, मतवाजिल इज़्ला है। जब ये मतवाजिल इज़्ला है तो इसका मतलब ये है कि एम एन, और देखिए एम एन किसके इक्वल है, आर यू के, ये देखो आर एस के नहीं, आर यू के। जब आर यू के तो इस तरह एन पी किसके मतवाजी है, के मतमासिल है एस वी के। क्यों? ये बराबर इनको मतवाजी हैं, ये तीनों लाइनें मतवाजी हैं, तो इसकी वजह से ये जो है ना, ये एस वी के एन पी एस वी के क्या है, मतमासिल है। जब ये मतमासिल है, ये दोनों एम एन और एन पी भी आपस में मतमासिल है, ये क्योंकि बराबर की तात इनको कता करते हैं तो ये भी मतमासिल है। जब ये दोनों मतमासिल हैं तो आर यू और एस वी बी क्या है, ये आर यू और एस वी बी मतमासिल है। जब ये दोनों मतमासिल है तो ये भी मतमासिल होंगे। जब ये मतमासिल है तो इसका मतलब है कि आर यू और एस वी बी क्या है, ये पैरेलल है, मतवाजी है, ये मतवाजी हैं हमारे पास एक दूसरे के। तो अब हम जानते हैं कि ये हर एक किसके मतवाजी, एल एक्स के मतवाजी है, तो ये एक दूसरे के भी मतवाजी होंगे। तो इसी तरह हम जानते हैं कि जाविया 1 और 2 आपस में क्या है, ये मुतनाज़रा जाविये हैं, बराबर है, 3 4 के बराबर है। मुतनाज़रा जावियों का उसूल है कि ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास दो मुसलसें बन रही हैं, एक है आर यू एस और एस वी टी। तो ये दो मुसलसों का हम क्या करते हैं, मुताबिकत कायम करते हैं। तो हमारे पास आर यू और एस वी क्या है, ये मुतमासिल है। कहाँ से आया, ये हमने साबित किया है। तो इसके अलावा हमने ये साबित किया क्या कि ये जाविया 1 और 2 और 3 और 4 ये आपस में बराबर है। मुतनाज़रा जावियों की वजह से हम साबित कर चुके हैं, जब दो जाविया और एक ज़िला आपस में मुतमासिल होंगे तो वो मुसलस मुतमासिल होगी। तो आर यू एस और एस वी टी आपस में मुतमासिल हैं। जब ये मुतमासिल है तो इनके इज़्ला भी मुतमासिल होंगे। तो इसका मतलब है आर एस और एस टी क्या है, ये मुतमासिल है, ये साबित हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा मतवाज़ी खतूत हैं और एक की तय ख़त उनको क्या करता है कि तय ख़त पर मुतमासिल की तात बनाए तो वो दूसरे काते पर भी मुतमासिल होंगी, और ये हमने साबित कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट। इसके साथ ही ये सेशन भी हम इख्तिताम पजीर करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से 3 या 3 से ज़्यादा मतवाज़ी खतूत को अगर एक की तय ख़त पर मुतमासिल की तात बनाए तो वो क्या होती है, किसी दूसरी की तात पर भी क्या होती है, मुतमासिल की तात बनाती हैं। तो इसके साथ ही हम ये सेशन इख्तिताम पजीर करते हैं। डियर स्टूडेंट, नए टॉपिक नए सेशन के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।